प्यारे बच्चों, आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज चलते हैं हम लोग, दूसरा चैप्टर का सवाल है कि उसका अध्याय का नाम है कि बहुपद। तो हम लोग बहुपद किसे कहेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, कौन कौन से बहुपद होते हैं, फिर बहुपद के कितने प्रकार है, फिर हम लोग किस आधार पर बहुपद का हम लोग वर्गीकरण भी करते हैं और नामांकन भी किस आधार पर होता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि बहुपद किसे कहेंगे। तो बहुपद में क्या होता है कि बीजीय व्यंजक का एक समूह होता है। बीजीय व्यंजक का मतलब उसमें अचर और चर दोनों राशि सम्मिलित होकर एक संख्या समूह बनते हैं, एक बीजीय व्यंजक बनते हैं, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। एक में हम लोग बहुपद किसको कहेंगे? बहुपद इंग्लिश में इसे हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो हम लोग बहुपद किसको कहेंगे? तो इसका हम लोग परिभाषा देंगे, ऐसी बीजीय व्यंजक, ऐसी बीजीय व्यंजक जिसके चरों की घात धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल देके दिखाएंगे। जैसे हम लोग बहुपद का एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, एक नंबर में हम लोग यहाँ 3 उदाहरण पेश करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं। तो इनको हम लोग लिख सकते हैं 3x - 4 उदाहरण के तौर पर हम लोग पेश कर सकते हैं। इनके बाद हम लोग लिख सकते हैं 2x² + 5x + 2। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 3x³ + 2x² - x - 5। ये सब बहुपद का उदाहरण पेश किए हम कि अब हम लोग चर्चा करेंगे किस आधार पर इनको हम लोग बहुपद कह दिए। तो हम लोग देखते हैं बहुपद यहाँ है कि बहुपद की घात यानी कि चरों की घात। तो चर क्या होता है? तो पहले भी हम लोग चर्चा किए थे पहले वीडियो में कि चर हम लोग किसको कहते हैं। तो चर एक ऐसी राशि होती है जिनका मान क्या होता है? बदलते रहता है। जैसे हम लोग अगर किसी सवाल में XYZ मान के उसका हम लोग हल निकालते हैं तो x का वैल्यू किसी सवाल में 5 आता है। अगर फिर कोई किसी दूसरे सवाल में हम लोग क्या करते हैं कि फिर XYZ मान के बनाते हैं तो उनमें उनका वैल्यू हम लोग देखते हैं कि आप कुछ भी मतलब 5 के अलावा 6 भी आ सकते हैं, 7, 8, 9 कुछ भी आते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि जिन राशियों का मान बदलते रहता है उनको हम लोग चर राशि कहेंगे। तो A से लेकर Z तक का किसी भी अक्षर को हम लोग चर राशि कहते हैं। तो वही कि चर की घात, तो चर जो भी होंगे उनकी घात जो होगा, जिनको हम लोग पावर कहते हैं, तो होना चाहिए धनात्मक। क्या होना? धनात्मक मतलब पॉजिटिव में रहेगा, प्लस में रहना चाहिए, और पूर्णांक पूरा संख्या रहना चाहिए। जैसे दशमलव में भी नहीं होना चाहिए, उसका मतलब पावर बट्टा में भी नहीं रहना चाहिए, और फिर माइनस में भी नहीं रहना चाहिए। तो जिनका मतलब पावर यानी कि घात माइनस में रहेगा या बट्टा में रहेगा या दशमलव में रहेगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएंगे। बहुपद कहलाने के लिए चर पर जो घात होता है तो उनके घात क्या होना चाहिए कि धनात्मक यानी प्लस में रहना चाहिए, और पूर्ण संख्या यानी पूरा अंक रहना चाहिए, तो वही बहुपद कहलाता है। तो यहाँ हम लोग अब डिफिनेशन करके देखते हैं कि इनमें जो है, एक नंबर का उदाहरण में हम लोग पेश किए कि 3x - 4। तो इनमें देखते हैं चर क्या है। तो यहाँ पर चर कितना है? हम लोग देखते हैं x है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कितना है? चर x है। तो x की घात कितना है? नहीं कुछ पावर है तो एक तो है, इसीलिए यहाँ पर चर की घात कितना है? 1 है। अब आप लोग देख लीजिए, एक पूर्ण संख्या है, अपने आप में पूरी संख्या है, क्योंकि काउंटिंग करते हैं तो 1 हम लोगों को मिलता है, और धनात्मक है, पॉजिटिव में है। अब हम लोग देखते हैं इनमें भी तो चर है। तो इनमें क्या है? x चर हम लोग देख रहे हैं, 2 गो चर है। तो इनके पावर के बारे में हम लोग करते हैं क्या होगा। तो ये जो है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें x पर कितना घात है। तो हम लोग देखते हैं कि अब आप कहिएगा कि यहाँ जो है x² है, तो इस पर कितना घात है? 2 घात है। फिर अगर आप कहिएगा कि फिर तो यहाँ x है, तो x पर कितना घात है? 1 है। अब आप लोग देखिए कि x पर घात जो भी है तो क्या है? पूर्ण संख्या है और पॉजिटिव है। तो पूर्ण संख्या पॉजिटिव है तो ये बहुपद होगा। लेकिन इनको हम लोग
बहुपद कौन किस घात के आधार पर बहुपद कहेंगे, तो सबसे बड़ा जो घात होता है ना सिर्फ उसी के आधार पर हम लोग बहुपद का नामांकन करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि x पर जो घात है, तो एक ठो x पर 2 घात है, एगो x पर 1 ठो घात है। तब हम लोग इसको किस घात के आधार पर इसका नामांकन करेंगे, तो बड़ा वाला जो घात है उसके आधार पर हम लोग इनका नामांकन करेंगे। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इस बहुपद की घात कितना है, अधिकतम घात 2 है, तो इस बहुपद की अधिकतम घात हम लोग 2 कहेंगे। इस तरह हम लोग यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि x की घात 2 है, यानी कि x की घात 2 है, तो इसको हम लोग दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं कि x 3 घात में बहुपद है। यहाँ x 2 घात में बहुपद है, यहाँ x 1 घात में बहुपद है। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं यहाँ x पर आप कहेगा कि यहाँ तो 3 है, यहाँ पर x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर 1 है, यानी घात। तो हम लोग किसके नाम से इसको इंडिकेट करेंगे, तो पहले बता चुके हैं कि जो सबसे ज़्यादा पावर रहेगा, सबसे ज़्यादा घात जितना है उसी के आधार पर हम लोग बहुपद का नामांकन करते हैं। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि सबसे अधिकतम जो पावर है x पर 3 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि x की घात 3 है या x 3 घात में बहुपद है। हम लोग ये बात भी कह सकते हैं कि यहाँ x 3 घात में बहुपद है। हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि क्या है, x 3 घात में बहुपद है। तो अब बात करते हैं हम लोग, तो बहुपद के बारे में समझ गए कि ऐसी बीजीय व्यंजक जिनके चरों में, यानी कि चरों पर अधिकतम घात कितना होना चाहिए, अधिकतम नहीं, चरों पर घात कितना होना चाहिए, तो धनात्मक होना चाहिए और पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब उनको हम लोग बहुपद का देंगे। बहुपद का उदाहरण में हम लोग यहाँ 3 ठो उदाहरण हम लोग पेश किए। अब हम लोग चलते हैं कि बहुपद, तो बहुपद होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग इसको कर सकते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग कि बहुपद का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं। तो बहुपद का वर्गीकरण अब है कि बहुपदों का वर्गीकरण, बहुपदों का वर्गीकरण हम लोग जो करते हैं, तो बहुपद का वर्गीकरण हम लोग अब करेंगे कि कैसे हम लोग बहुपद का वर्गीकरण करते हैं। तो अब है कि इनमें हम लोग जो है पद के अनुसार, यानी कि पद की संख्या के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, बहुपदों का वर्गीकरण करते हैं। जितना पदों की संख्या रहता है उसी को काउंटिंग करके हम लोग उसी के आधार पर बहुपद का नामांकन भी करते हैं। जैसे पहले है कि एक पदी बहुपद, क्या है, एक पदी बहुपद के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला नंबर में एक पदी बहुपद, एक पदी या बहुपद क्या होता है, तो एक पदी बहुपद क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस बहुपद में एक ठो पद रहेगा, कितना, अब हम लोग यहाँ उदाहरण पेश कर देंगे कि एक पदी बहुपद में होगा कि जिस बहुपद में एक पद हो, जिस बहुपद में केवल एक पद हो, हम लोग उसे क्या कहेंगे, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं कि एक पद वाले बहुपद, तो ये आप जानते हो कि एक नामे से इंडिकेट होता है कितना, एक पद ही रहेगा, एक ही पद रहेंगे उस बहुपद में, तो उसको हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। तो चलिए उसका उदाहरण में हम लोग क्या पेश कर सकते हैं एक पदी का, हम 3 उदाहरण पेश करना चाहते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं 2x², क्योंकि 2x² एक बहुपद है, क्योंकि चर पर पावर जो है प्लस में है और पूर्ण संख्या है जो यहाँ पर 2 है, तो एक पद हुआ। इसके हम लोग आगे भी चल सकते हैं। अब कह दिए कि 5x ले लिए, तो इसमें भी तो एक ही पद है, हम लोग देखते थे, इसको भी एक पदी हम लोग बहुपद कह देंगे। अब हम लोग 7 भी ले लिए, इसमें भी एक पद है, तो इस तरह एक ही पद अगर जिस बहुपद में रहेंगे तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। अगर हम लोग आगे भी उदाहरण लेने के लिए चाहेंगे तो हम लोग ले सकते हैं 4 नंबर का उदाहरण में, हम लोग 4 नंबर का उदाहरण ले सकते हैं 8x⁴। तो ये भी क्या हुआ, हम लोगों का ये देखते हैं एक ही पद है, तो एक पदी उदाहरण हुआ। तो एक पदी हम लोग बहुपद किसको कहेंगे, ऐसी बीजीय व्यंजक जिनमें केवल एक पद हो उसे हम लोग एक पदी बहुपद कह देंगे। फिर हम लोग आगे चलते हैं, एक पदी के आगे हम लोग चलते हैं, क्या होगा, द्विपदी भी बहुपद होगा हम लोग अगर वर्गीकरण करेंगे तो। दूसरा नंबर में
देखिए एक पदी बहुपद की क्या बात होगा, द्विपदी, द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद हम लोग किसको कहेंगे, जिस बहुपद में केवल दो पद हो। तो जिस बहुपद में केवल दो पद होगा उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। यानी कि जिस बहुपद में केवल दो पद हो द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण हम लोग पेश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, हम लोग तीसरा उदाहरण पेश कर सकते हैं कि दो पद रहना चाहिए। तो दो पद वाले आप लोग खुद जानते हैं कि दो पद हम लोग दे देंगे तो हो जाएगा। तो मान लीजिए हम लोग लिख लिए 2x² -7। आप लोग देखिए इसमें दो पद है, एक पद ये है 2x², एक पद है -7। फिर इसी तरह हम लोग अगला उदाहरण पेश कर सकते हैं। अगला उदाहरण हम लोग पेश कर सकते हैं 4x⁴ -3x। अब आप लोग इसमें देखिए कितना है, इसमें दो पद है, इनमें भी दो पद है, यानी कि एक है 4x⁴, दूसरा है -3x। तो इनको भी हम लोग क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। इनसे आगे इस तरह का सवाल हम लोग ढेर सारा ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं 7x³ -5x। इसमें भी क्या है, इसमें भी दो पद है। तो इस तरह का उदाहरण हम लोग आगे ले सकते हैं और इन्हें हम लोग द्विपदी बहुपद कहेंगे, जिनमें केवल दो पद रहेंगे। फिर हम लोग चलते हैं आगे, अगला देखते हैं कौन सा बहुपद है वर्गीकरण में 3 नंबर में। तो हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर में होगा, तीसरा नंबर में हो जाएगा, हम लोग वर्गीकरण करेंगे त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, फिर त्रिपदी जिस बहुपद में केवल क्या हुआ, हम लोग यहाँ चेंज करते हैं, जिस बहुपद में केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी, देखिए हम लोग यहाँ चेंज कर दिए। एग्जाम्पल तो वही होगा थी। त्रिपदी बहुपद किसको कहेंगे, जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद या त्रिपदी बहुपद कहलाता है। उदाहरण में हम लोग पेश कर सकते हैं, तो 3 पद देंगे। तो 3 पद आप लोग भी अपने मन से भी दे सकते हैं कि त्रिपदी बहुपद में, जैसे हम लोग लिख लिए 2x³ +3x² -7। आप लोग देखिए इनमें 3 पद है, पहला पद हो गया 2x³, दूसरा पद हो गया 3x² और तीसरा पद हो गया -7। तो इस बहुपद में 3 पद है, इसीलिए इस बहुपद का वर्गीकरण अगर हम लोग करेंगे और तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको कि ये त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि इस बहुपद में 3 पद हैं। फिर हम लोग चलते हैं, दूसरा उदाहरण भी पेश कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम लोग पेश कर सकते हैं 2y² -y -3। अब आप देखिए हम लोग इसमें चर चेंज कर दिए, वाई दे दिए, तो कोई दिक्कत नहीं। चर तो हम लोग कोई भी चेंज कर सकते हैं, ए से लेकर जेड तक का कोई भी अक्षर को। अब देखिए इसमें पहला एक पद हुआ 2y², दूसरा पद हुआ -y और तीसरा पद हुआ -3। हम लोग देखते हैं इस बहुपद में भी कितना पद है, 3 पद है। तो हम लोग क्या कहेंगे इनको, त्रिपदी बहुपद। इनको भी हम लोग कह सकते हैं कि त्रिपदी बहुपद ये है। फिर आगे आप लोग अपने मन से भी बहुपद का वर्गीकरण कर सकते हैं, उसका उदाहरण पेश कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 4a² -3a + 5। इसमें हम लोग चौड़ क्या कर दिए, ए रख दिए, तो कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है, हम लोग रख सकते हैं। तो इनको भी हम लोग कहेंगे कि ये इसमें एक पहला पद हुआ 4a², दूसरा पद हुआ -3a और तीसरा पद हुआ +5। तो ये भी बहुपद जो है 3 गो पद इस बहुपद में है, तो इस बहुपद को हम लोग त्रिपदी बहुपद हम लोग कहेंगे। ठीक, फिर हम लोग चलते हैं आगे होगा फिर इनका वर्गीकरण। अगला होगा त्रिपदी हो गया, शून्य बहुपद भी एक होता है। क्या होता है, शून्य बहुपद की हम लोग चर्चा करते हैं कि शून्य बहुपद क्या होता है। अगला नंबर में हम लोग चलते हैं, 4 नंबर में होगा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद कहेंगे तो जिस बहुपद में क्या होगा, तो आप लोग खुद शून्य बहुपद, तो हम लोग कहेंगे जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं, यानी जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होगा उसे हम लोग शून्य बहुपद कहेंगे। अर्थात शून्य बहुपद का कोई
घात नहीं होता, अर्थात शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित है। तो हम लोग इसको उदाहरण पेश कर सके, इसका पहले हम लोग परिभाषा देते हैं कि शून्य बहुपद किसके कहेंगे। तो जिस बहुपद का सभी गुणांक क्या होगा, शून्य होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। इसका उदाहरण हम लोग पेश कर सकते हैं। अब शून्य बहुपद, अब यहाँ कहा गया है कि बहुपद होगा, तो बहुपद होगा तो क्या होना चाहिए, चर रहेगा, लेकिन उसके साथ जो गुणांक में रहेगा कोई संख्या वो शून्य होंगी। जैसे पहला उदाहरण में हम लोग पेश करते हैं, जैसे 0 गुना x पर पावर 4। तो यहाँ हम लोग इनको शून्य बहुपद कहेंगे। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 इंटू एक्स, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं x पर पावर 4। ये हुआ क्या, शून्य बहुपद हुआ, क्योंकि इसमें जो है चर जो है उनका गुणांक जो है, यानी गुणा में जो अंक कोई रहता है उसी को हम लोग गुणांक बोलते हैं। तो वो क्या है, शून्य है, तो इसको हम लोग शून्य बहुपद बोलेंगे। इसी तरह उदाहरण हम लोग पेश कर सकते हैं और तरह से भी। तो हम लोग कर सकते हैं 0x², ये भी हम लोग कर सकते हैं, -0y², ये भी हम लोग कर सकते हैं। या हम लोग उदाहरण हम लोग यहाँ ही पेश कर सकते हैं, ये भी हो सकता है शून्य बहुपद, ये भी इसका मतलब -0x, ये भी हो सकता है बहुपद। तो शून्य बहुपद हम लोग इसी को कहते हैं जिनका क्या है कि जिनका गुणांक में शून्य रहता है, यानी कि चर में जो है, चर के गुणांक में अगर शून्य है तो उसको हम लोग शून्य बहुपद चलते हैं। चलिए एक बहुपद के बारे में और बात हम लोग करते हैं। एक बहुपद के बारे में और बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ संख्या रहेंगे, यानी अंक रहेंगे 1 2 3 4 5 कुछ भी, उनको हम लोग कौन सा बहुपद कहेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और परीक्षा के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं उन बहुपद का क्या नाम है। तो अब 5वां नंबर में हम लोग चलेंगे कि उन बहुपद को क्या कहते हैं। तो 5वां नंबर में होंगे, 5वां नंबर में होता है क्या, अचर बहुपद हम लोग उन्हें कहते हैं। अब अचर बहुपद क्या होता है हम लोग चर्चा करते हैं। तो अचर है तो आप लोग समझते होंगे सिर्फ अचर होंगे, उसको हम लोग बहुपद किस आधार पर कहेंगे, जब चर नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि बहुपद जब भी बनता है तो चर और अचर मिलके बनता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी है कि हम लोग चर नहीं भी उसमें सम्मिलित करेंगे तो भी बहुपद होगा, उनको कहते हैं हम लोग अचर बहुपद। तो चलिए आगे करके हम लोग देखते हैं अचर बहुपद किनको कहते हैं। तो जिन बहुपद में केवल एक पद रहेगा, जिन बहुपद में केवल एक पद, जिन बहुपद में केवल एक पद हो, तथा जिन बहुपदों में केवल एक पद हो तथा यह पद कोई वास्तविक संख्या, यह पद कोई वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, अचर बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद कहलाता है। अब जैसे हम लोग कैसे पेश कर सकते हैं, बहुपद है लेकिन क्या है, चर नहीं है, यहाँ कह दिया गया एक ही पद रहेगा वो भी वास्तविक संख्या। तो आप लोग जानते हैं वास्तविक संख्या में क्या सब आएंगे, प्राकृतिक संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है और पूर्णांक संख्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो इसके बाद अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। ये सब क्या है, ये सब वास्तविक संख्या है। सिर्फ चर नहीं रहेंगे, सिर्फ वास्तविक संख्या का कोई भी एक ही पद रहेंगे तो उसको हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर आप लोग को दिखा देते हैं कि एक में हम लोग जैसे क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग देखिए 2 ले लिए, 2 ले लिए। हम लोग यहाँ आपको 2-3 उदाहरण पेश करके दिखाते हैं, 2 3 4 उदाहरण और हम लोग 5 उदाहरण पेश करके आपको हम दिखाते हैं कि आपके क्या 2 हम लोग दे दिए, इसको क्यों बहुपद कहेंगे। तो बहुपद तो एक पद है, तो एक पद है लेकिन इनमें क्या है कि चर तो है नहीं जो हम लोग इसको एक पदी बहुपद कहेंगे। चर नहीं है, सिर्फ क्या है, अचर राशि है, यानी कि कोई वास्तविक संख्या है, तब इनको हम लोग एक
मतलब एक पदी बहुपद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनमें चर है ही नहीं, सिर्फ अचर है। तो सिर्फ अचर जो रहेंगे तो उसको हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। और बहुपद क्यों कहते हैं तो इसका हम लोग डिफाइन करके हम लोग दो का बता देते हैं, बाद बाकी आप अपने समझ जाएंगे कि दो अगर है तो दो को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें चर सम्मिलित कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? तो देखिए 2 गुना एक्स पर पावर हम लोग 0 कर दिए तो कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। यहाँ आप लोग देखिए कि हम लोग कर दिए क्या, दो को ही, यहाँ 2 है, 2 को ही हम लोग इसमें चर सम्मिलित कर दिए। कोई मतलब इसके मान में परिवर्तन हम लोगों को नहीं हुआ, क्योंकि 2 गुना एक्स पर पावर 0, तो हम लोग कह सकते हैं ये बहुपद है। अब बहुपद है तो सिर्फ इसका वैल्यू एक अचर संख्या ही आता है, यानी कि वास्तविक संख्या ही निकलता है। क्योंकि हम लोग चर सम्मिलित कर दिए तो भी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या पर अगर पावर कितना रहता है 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग x पर पावर 0 है तो x का वैल्यू 1 निकलेगा, तो 2 गुना 1 बराबर इसका वैल्यू हमको 2 ही निकल गया। और चर भी हम लोग सम्मिलित कर दिए तो हम लोग देखिए क्या हुआ, कितना हुआ, तो 2 ही वैल्यू हुआ। इसका मतलब इसमें x गुणांक के रूप में है, यानी कि 2 के साथ x गुना है, लेकिन उसकी घात कितना है, 0 है। तो इसीलिए 0 है, तो इसीलिए हम लोग इसका जो है वैल्यू जो होता है 2 के बराबर हो जाता है और सिर्फ अचर पद ही हो जाता है। अचर की घात तो हम लोग देखते हैं यहाँ 0 है, तो इसीलिए इसको हम लोग बहुपद कहेंगे, लेकिन इसको कहेंगे अचर बहुपद। तो अचर बहुपद हम लोग 2 को कह सकते हैं। तो आप लोग अब समझ गए क्यों कहते हैं इनको अचर बहुपद। 2 अचर बहुपद है, -5 भी अचर बहुपद है, या कुछ भी हम लोग लेंगे। अब ये 6/7 भी अचर बहुपद हम लोग ले सकते हैं, ये सब है। -5 भी ले सकते हैं, या 4/3 भी ले सकते हैं। तो ये सब भी बहुपद है, लेकिन क्या है, अचर बहुपद है। इस सब में चर छिपा हुआ है, लेकिन चर पर पावर कितना है, गुना के रूप में चर है, लेकिन 0 है, जो हम लोग यहाँ 2 का करके दिखा दिया हल। तो इस तरह हम लोग क्या कहेंगे, इनको अचर बहुपद कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि अचर बहुपद में कितना होता है, मतलब चर का पावर यानी चर की अधिकतम घात कितना होता है, तो हम लोग को 0 बताना है, वो आंसर सही होगा हम लोगों का। तो फिर चलते हैं, तो अभी वर्गीकरण के बारे में हम लोग बात किए, फिर इनका प्रकार क्या होता है। अब चलते हैं हम लोग प्रकार के बारे में कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इनको हम लोग खत्म करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब है कि हम लोग वर्गीकरण जो करते हैं ना, घात के आधार पर करते हैं। तो हम लोग चलते हैं वर्गीकरण, तो अभी किए, अभी इसका होगा प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद का जो प्रकार होता है ना, वो तो बहुपद यानी कि बहुपद में जो चर होते हैं उसके जो अधिकतम घात होते हैं, उस अधिकतम घात के आधार पर किया जाता है कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं। प्रकार में होता है एक घाती बहुपद। पहले हम लोग चर्चा करते हैं एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। अब आप लोग देखिए, एक घाती बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं, रैखिक बहुपद। अब आप लोग देखिए, इनका हम लोग उदाहरण पेश करके दिखाते हैं। तो एक घाती बहुपद का अर्थ हुआ जिस बहुपद में चर पर जो अधिकतम घात 1 रहेंगे, यानी कि चर का सिर्फ घात देखना है, 1 से ज़्यादा किसी भी चर का घात नहीं होना चाहिए, यानी कि उस बहुपद में चर पर सबसे अधिक से अधिक घात 1 होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक घाती बहुपद कहेंगे, या तो हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। तो हम लोग चलते हैं, इसका उदाहरण में हम लोग आपके सामने पेश करते हैं। अब आप लोग खुद समझ जाएंगे कि किनको कहते हैं एक घाती बहुपद। अब देख लिए हम एक नंबर में उदाहरण पेश किए, 3x - 1। अब इसको हम लोग किस आधार पर कहेंगे कि यह रैखिक बहुपद है। तो हम लोग इसमें चर क्या है, x है, x सिर्फ एक ही चर x है, तो इनका घात देखते हैं। तो यहाँ कितना है, यहाँ x की अधिकतम घात बराबर 1 है। कितना है, यहाँ पर जो है चर 1 ठो है, x इस समीकरण में सबसे अधिकतम घात कितना है, 1 है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद कहते हैं। और एक घाती बहुपद को ही हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। तो इनको हम लोग 3x - 1 को एक घाती बहुपद कहेंगे, या तो रैखिक बहुपद कहेंगे। ये आगामी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछा जाता है कि छांटिए कौन से रैखिक बहुपद है, या कौन से द्विघाती बहुपद है, कौन से त्रिघाती बहुपद है। तो हम लोग इस तरह इसको छांटेंगे। तो ये हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक घाती बहुपद। क्यों कहे, हम लोग चर को देखें, चर 1 है,
इस पर सबसे बड़ा पावर 1 है, इसीलिए एक घाती इसको हम लोग बहुपद के हैं। हम लोग फिर चलते हैं कि ये 2 नंबर में हम लोग बहुपद के प्रकार में एक होता है कि द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद का क्या अर्थ हुआ, तो हम लोग सबसे बहुपद में जाएंगे और हम लोग कैसे जांच कर पाएंगे कि ये द्विघाती बहुपद है या नहीं। तो हम लोग बहुपद को देखेंगे, बहुपद में जितने भी चर रहेंगे सबके पावर को हम लोग देखेंगे कितना कितना है। तो अगर उस बहुपद में चर पर सबसे बड़ा से बड़ा पावर अगर 2 हो गया, यानी 2 से कोई बड़ा पावर उस बहुपद में नहीं रहेगा, यानी कि 2 से बड़ी घात उस बहुपद में नहीं रहेगा, सबसे बड़ी घात 2 होगा चरों पर, तो उसको हम लोग कहेंगे द्विघाती बहुपद। चलिए उदाहरण पेश करके आप लोगों को हम लोग समझाते हैं हम कि किसको हम लोग कहेंगे द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद हम लोग कह सकते हैं, जैसे आप लोग देख लीजिए, पहला नंबर में उदाहरण पेश करते हैं, x² - x + 2। अब आप इनको किस आधार पर कह सकते हैं कि ये द्विघाती बहुपद है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर x की पावर कितना है, चर जो है 2 है, यहाँ पर कितना है 1 है। तो एक बार यहाँ पर देखिए x की घात क्या सब है, x की घात, तो इस पर यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है, तो अधिकतम घात तो 2 है। सबसे हम लोग देखते हैं इस बहुपद में चरों पर जो घात है सबसे बड़ा से बड़ा घात 2 है। तो इसी के आधार पर हम लोग कहें कि यह जो बहुपद क्या है, द्विघाती बहुपद है। फिर भी हम लोग आगे चलते हैं, अगला आगे उदाहरण और हम लोग पेश कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण आपके सामने रख के हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं कि √2y² हम लोग ले लिए -5y + 3। अब आप लोग कहते हैं इसमें चर क्या है, y है, तो y का हम लोग घात देखेंगे। तो यहाँ देखिए y पर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो इस बहुपद में इन चर यानी कि y का घात 2 है, यहाँ y का घात 1 है, तो सबसे बड़ा घात तो 2 ही हुआ इस बहुपद का, इसीलिए हम लोग इनको क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कह देंगे। फिर हम लोग अगला सवाल पेश करके देखते हैं। ये सब द्विघाती बहुपद का उदाहरण है, हम लोग वर्गीकरण किए कि द्विघाती बहुपद किसको कहेंगे। फिर इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि x² + 1, इनको हम लोग कहते हैं। इनमें देखते हैं x यहाँ है बहुपद, एक तो ही चर है, तो चर पर अधिकतम घात कितना 2 ही है। तो अधिकतम घात अगर जिन बहुपद में चरों पर अधिकतम घात 2 रहेगा, सबसे बड़ा घात 2 रहेगा, उनको हम लोग द्विघाती बहुपद कहेंगे। फिर हम लोग चलते हैं कि त्रिघाती बहुपद किसे कहेंगे। तो फिर इनको हम लोग खत्म करते हैं, चलते हैं आगे। त्रिघाती बहुपद हम लोग किनको कह सकते हैं। 3 नंबर में होगा त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जिन बहुपद में चरों पर अधिकतम घात 3 रहेगा तो त्रिघाती बहुपद कहेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसका उदाहरण हम लोग पेश करके देखते हैं कि हम लोग इनका क्या उदाहरण दे सकते हैं त्रिघाती बहुपद का। तो त्रिघाती बहुपद का हम लोग उदाहरण दे सकते हैं कि 2x³ - 5x² + 1। अब आप लोग देखिए, इनको हम लोग क्यों कहे त्रिघाती बहुपद। तो यहाँ देखिए x चर कितना है, यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है x, यानी यहाँ पर चर क्या है, x है। तो इन x का पावर यानी कि चर का पावर एक बार जो घात है कितना है, 3 है। फिर दूसरा बार कितना है, 2 है। तो इन बहुपद में सबसे बड़ा घात क्या है, 3 ही है। तो इसीलिए सबसे बड़ा घात 3 है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। फिर हम लोग अगला उदाहरण भी हम लोग पेश कर सकते हैं त्रिघाती बहुपद का, जैसे y³ प्लस ले लिए 2। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम लोग चर पर देखेंगे y पर देखें, इसमें एक ही चर y है, तो y से सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है। तो 3 सबसे बड़ा घात हुआ, तो बड़ा घात के नाम से ही हम लोग बहुपद का नामांकन करते हैं। तो 3 सबसे बड़ा घात है इन बहुपद के चरों पर, इसीलिए हम लोग क्या इनको त्रिघाती बहुपद कहेंगे। फिर हम लोग देखते हैं अगला उदाहरण लेके क्या होता है। तीसरा नंबर का उदाहरण हम लोग और भी ले सकते हैं क्या, जैसे 5z³। अब ये भी हुआ त्रिघाती बहुपद, क्योंकि ये यहाँ पर चर क्या है, z है। हम लोग देखते हैं एक ही z है यहाँ पर चर, यानी एक चर में बहुपद है, चर है z, तो z का बड़ा से बड़ा घात अधिकतम एक ही है, ये है, तो क्या यहाँ 3 तो घात है, इसलिए सबसे बड़ा घात 3 है, तो इसीलिए हम लोग इनको भी बोलेंगे त्रिघात बहुपद। फिर हम लोग चलते हैं इसी तरह, इसी यानी कि सबसे बड़ी से बड़ी घात के आधार पर हम लोग बहुपद के प्रकार को डिवाइड करते हैं। फिर हम लोग चलते हैं आगे, चतुर्थ घात बहुपद भी हम लोग कर सकते हैं। क्या होगा, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसमें है कि चतुर्थ घातीय बहुपद किसको कहेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद।
अब देखिए नाम से पता चतुर्थ घातीय बहुपद, तो हम लोग देखेंगे उदाहरण में देखेंगे कि जिन बहुपद पर जो कोई भी चर राशि है बहुपद में, सभी चरों की घात को देखेंगे कितना कितना है। अगर उस सभी चरों की घात में सबसे बड़ा घात अगर 4 है तो सबसे बड़ा घात 4 हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको चतुर्थ घातीय बहुपद कहेंगे हम लोग। तो हम लोग उदाहरण पेश करके देखते हैं हम लोग कि चतुर्थ घातीय बहुपद हम लोग किनको बोलेंगे। तो हम लोग चलते हैं उदाहरण पेश करते हैं, जैसे x पर पावर 4 प्लस 2x पर पावर q प्लस 1, या हम लोग ये भी ले सकते हैं, यानी ये लिए तो 2 पहले q x पर पावर 4 लिए तो 2x पर q भी ले सकते हैं प्लस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब हम बहुत सारा बहुपद लिख दिए, थोड़ा लंबा सा बहुपद यहाँ पर हम आप लोग को दे दिए हैं। तो फिर देखिए इनको हम लोग किस आधार पर कहेंगे कि ये चतुर्थ घातीय बहुपद है। तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं देखना है, सिर्फ देखना है चर क्या है। तो चर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इनमें क्या है चर, यहाँ डिफाइन करके चर क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर चर हम लोगों को x है, x का पावर को हम लोग देखेंगे कौन कितना कितना है। तो हम लोग देखते हैं इस x पर 4 पावर है, घात यानी कि 4 है, इस पर कितना है 3 है, इन पर कितना है पावर 2 है, इन x पर कितना है 1 है। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ चर का घात के बारे में हम लोग यहाँ निकाल लिए कि 4 घात है, 3 भी घात है, 1 पर 2 भी है और 1 भी है। तो सबसे बड़ा घात, तो इस बहुपद में सबसे बड़ा घात जो चर पर है x है, तो सबसे बड़ा घात है 4। तो इसी आधार पर हम लोग चतुर्थ घातीय बहुपद इनको कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये चतुर्थ घातीय बहुपद है। फिर हम लोग आगे भी उदाहरण ले सकते हैं, आगे उदाहरण जैसे ले सकते हैं हम लोग 5x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी हम लोगों के पास क्या है, चर है। चर यहाँ हम लोग देखते हैं 2 गो है, यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक x है। तो फिर चर तो दोनों में x है, तो यहाँ x की घात कितना है, यहाँ 1 पर 4 घात है, 1 ठो x पर 2 घात है। लेकिन सबसे बड़ा घात क्या हुआ इस बहुपद में, तो सबसे बड़ा घात तो हम लोगों को 4 है। यहाँ पर सबसे क्या है, सबसे बड़ा घात हम लोगों को 4 है, तो इसीलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद हम लोग उदाहरण देंगे। फिर अगर आगे भी उदाहरण आप लोग इस तरह के अनेक उदाहरण ले सकते हैं और उनका आप लोग खुद से डिवाइड कर सकते हैं कि कौन से रेखिक बहुपद है, कौन से द्विघातीय बहुपद है, कौन से त्रिघातीय बहुपद है, कौन से चतुर्थ घातीय बहुपद है। तो अभी हम लोग चतुर्थ घातीय में है, तो सबसे बड़ा घात 4 होना चाहिए। इस तरह का हम लोग ढेर सारा उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ लिख दिए y पर पावर 4 प्लस 1 भी लिख दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें चर तो एक ही है y, और y पर पावर अधिक से अधिक 4 है, तो हम लोग क्यों नहीं इसको कर देंगे कि चतुर्थ घातीय बहुपद है। इसीलिए इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो अभी हम लोग पेश किए तीनों चतुर्थ घातीय बहुपद है। तो किस आधार पर बोले, तो चर पर अधिकतम पावर देखेंगे, सबसे बड़ा पावर अगर एक ही है तो उसको हम लोग एक पदी बहुपद या रेखिक बहुपद कहेंगे। अगर चर में सबसे अधिक चर पर पावर 2 निकला तो उसको हम लोग द्विघातीय बहुपद कहेंगे। अगर सबसे अधिक 3 घात निकल गया बहुपद में, यानी चर पर सबसे बड़ा से बड़ा घात 3 रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। और अगर किसी बहुपद में चर पर सबसे बड़ा से बड़ा घात 4 रह जाएगा तो उसको हम लोग चतुर्थ घातीय बहुपद बोलेंगे। इसी आधार पर हम लोग वर्गीकरण करते हैं। तो चलिए आप लोग इन्हें अच्छी तरह से, हमें विश्वास है कि समझे होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें खुद कमेंट करके बता सकते हैं, इसका समाधान करने का मैं कोशिश करूँगा। और आप सबों का सहयोग हमारे लिए प्रशंसनीय है। अगर कोई बात अपनी रखनी हो तो आप लोग खुद रख सकते हैं।